एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है और ये पार्ट 3 है वीडियो का। इससे पहले जो है 2 वीडियो बना चुके हैं संविधान संबंधित क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को जाइए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे वीडियो का लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर आप दूसरा वीडियो दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगले वीडियो में हमसे 59 तक कर लिए हैं, आज जो है 60 नंबर हमसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, जो संविधान संबंधी है, बहुत महत्वपूर्ण, जो पॉलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी कि पहली बार किस दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है 61, भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया। यानी कि भारतीय संविधान के साथ ही कि शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को कथी कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा गया। अरे किसे प्रारूप समिति को अपवहन समिति जो है कहा गया। तो इसका राइट हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद जो है प्रारूप समिति के अपवहन समिति कहा था। 63 नंबर है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निर्णायक कहा गया। यानी कि किस व्यक्ति ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। तो वो कौन था। तो लॉर्ड विस्टकाउंट है। अगला है 64 नंबर, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था। संविधान सभा ने किस जानवर को मुहर के प्रतीक के रूप में अपनाया था। तो हाथी का चित्र था। अगला है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सर बी एन राव को जो है संविधान सभा में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, सर बी एन राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा HBR अबलंकर को नियुक्त किया गया था। अगला 67 नंबर है, संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे। संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, यानी सुलेखम लिखने वाले। अगला है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था। तो भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था। तो इटैलिक शैली। कौन सी थी बाबू। तो इटैलिक शैली हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हम सबका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल संस्करण का सद्व्यकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था। यानी कि संविधान सभा का संस्करण और सद्व्यकरण सजावट किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इनके मदन लाल बोस तथा ब्यूहल राय मोहन सिन्हा शामिल थे। ये सब जो 3 व्यक्ति जो है संविधान सभा के सजावट किए थे, जो किस प्रकार से रहेगा। संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखन कौन किए थे। यानी कि संविधान को हिंदी में किसने लिखा था। तो हिंदी में तो वसंत कृष्णन वैदय जो संविधान को हिंदी में सुलेखन किया संस्करण। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौदीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था। देखिए, अब संविधान के जो है हिंदी संस्करण और सदैयीकरण सजावट किसने किया था। तो नंदलाल बोस ने किया था, हिंदी में भी नंदलाल बोस। अगला है 72 नंबर, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी।
तो इसका आंसर 17 नवंबर 1947 को पहली बैठक हुई थी। डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, अब डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि प्रमुख व्यक्ति कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत का सबसे बड़ा संविधान है दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अधिकांश ढांचा है किस अधिनियम से लिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायालय, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का वितरण किस अधिनियम में किया गया है? किस अधिनियम में किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में ये सब के बारे में की गई है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका किसके प्रस्तुत किया था? प्रस्तावना और उद्देशिका जो है ना, प्रस्तावना कहिए था बच्चा, उद्देशिका कहिए, किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी पथ निरपेक्षण और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन, और कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। राष्ट्रपति को हटाने की, महाभियोग लायक राष्ट्रपति या चाहे उपराष्ट्रपति को हटाने की जो ये लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकालीन का प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है? वित्तीय आपातकालीन, तो वो भी जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए अगला चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि भारत में संघीय शासन और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन। कहाँ बाबू? तो ब्रिटेन, इसको इंग्लिश भी बोलते हैं, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? तो बाबू तो इसका राइट हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में ली गई है, तो वो आयरलैंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि राष्ट्रपति जो है ना, राज्यसभा में किसी भी लोग को जो है मनोनीत करता है, तो वो जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच का जो ये संबंध है वो किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, सतासी नंबर, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समावर्ती सूची का प्रावधान किस देश के
संविधान से लिया गया है, तो वो भी क्या है, प्रस्तावना जो है आयरलैंड के संविधान, और समावर्ती सूची का जो ये प्रावधान है, प्रावधान है कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसका भी मदद हो सके। चलिए फिर मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स पर कमेंट्स करें, और ताकि और हम वीडियो आगे बना सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।